हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएनसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान का। प्रश्न संख्या 2, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLH चुना गया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भावधारा का। प्रश्न संख्या 5, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभा का खेल। प्रश्न संख्या 7, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अमरहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसकी कथन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिबोध के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र की मृत्यु होने पर। प्रश्न संख्या 9, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री का खिलौना क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उनका पुत्र। प्रश्न संख्या 10, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन में। प्रश्न संख्या 11, पुत्र वियोग कविता में कवियत्री ने अपने असामयिक पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनमोल रत्न। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सोना सोना क्यों हो रहा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र के असमय निधन के कारण। प्रश्न संख्या 13, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग के कारण। पुत्र वियोग कविता में कवियत्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर, गुलामी का नशा किसकी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर रामनाथ सिंह की। प्रश्न संख्या 16, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 17 बिखरे मोती क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 18 सरोज समृद्धि किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी निराला जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर। नास्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 20 सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मुकुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1904 को। प्रश्न संख्या 22 सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ठाकुर रामनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 23 सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पुत्र वियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकुल से। प्रश्न संख्या 25 कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर। पुत्र वियोग किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रश्न संख्या 1 शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उषा। प्रश्न संख्या 2 शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कवियों के कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह को। प्रश्न संख्या 4 शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर। उषा का जादू कब टूट जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय होने पर। प्रश्न संख्या 6 शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उर्दू हिंदी कोश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन के। प्रश्न संख्या 8 शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्ताह में आनी शुरू हुई?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतह से उठता हुआ आदमी। प्रश्न संख्या 10। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उदिता। आज का क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम कल मिलते हैं।